डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे जो बैंक एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन यूज होता है या एसएससी में सिंप्लीफिकेशन यूज होता है या स्टेट लेवल एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन यूज होता है। तो उन सिंप्लीफिकेशन पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो उनको करने का तरीका क्या होगा वो चीज सीखेंगे, कैसे हम लोग जो है बहुत जल्दी 2 सेकंड में आंसर को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे कि आपका सामने दिख रहा होगा। क्या लिखा हुआ है? 999 148 अपॉन 153 इंटू 153 इक्वल क्वेश्चन मार्क। इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 153 का इससे मल्टीपल करेंगे, फिर ऐड करते हैं। ऐसा आपको करने की जरूरत नहीं है, ऐसा करने में टाइम ज्यादा लगे। तो शॉर्टकट क्या है, इसमें ट्रिक क्या है, किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं वो चीज देखते हैं। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, तो यहाँ पे जो भी डेटा लिखा हुआ है अपॉन में क्या लिखा है 153, तो आपको क्या लिखना है 153। कितने लाइन है यहाँ पे? 3 लाइन है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 30 लगा देंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे माइनस। ठीक, जितना भी डेटा दिया जाएगा उतना यूज करेंगे माइनस। माइनस क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए 148 है और 153 है, तो कितने का डिफरेंस आएगा 5 का। कितने का डिफरेंस आएगा 5 का। 5 यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक, उसके बाद में अपॉन में क्या रहेगा 153 और इधर कितना है 153 है। ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं थी। इसको क्या करते हैं आप, लिखने की भी आपको जरूरत नहीं थी। तो 5 इसमें से माइनस हो जाएगा। 5 अगर इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 15299 और इधर कितना हो जाएगा 5। ये आपका क्या बनेगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप कितना बड़ा क्वेश्चन था लिखने में और सॉल्व करने में कितना कम समय लगा। ठीक, तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट आप क्या करते हैं, इसमें से 3 0 लगा करके माइनस कर देते हैं। ठीक, आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को जो है लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अब आगे मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरीके से मैं क्वेश्चन देता हूँ, इसे लिखा हुआ है 99 32 अपॉन 47 इनटू आपके पास डेटा दिया हुआ है 94। अगर जैसे ये आ जाए तो क्या करोगे, तो यहां पे भी उसी तरीके से करना है। क्या करना है 47 कितने जीरो बढ़ाओगे 2 जीरो माइनस क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपको इसमें से माइनस कर देना है। तो कितने का डिफरेंस आएगा बताओ। तो यहाँ पे डिफरेंस की अगर बात करते हैं 1515 का डिफरेंस आएगा। उसके बाद में अब देखिए एक चीज ध्यान रखिए, ये आपस में कैंसिल होगा। तो ये कैंसिल होगा कितनी बार आएगा, 2 बार। तो माइनस करने के बाद जो आएगा उसका डबल यूज करोगे। कितना यूज करोगे, डबल यूज करोगे। वहां पे ये सेम था तो इसलिए आपको मल्टीपल नहीं करना पड़ा। यहाँ पे दुगना है तो इसलिए आप क्या करोगे, मल्टीपल यूज करोगे। कितने से, 2 से। अब सोचिए 15 अगर इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 4 6 8 5 इंटू 2। ये आपको क्या करना है, मल्टीपल करना। अब 2 से मल्टीपल करते हैं, 5 टू जा कितना होगा 10, 8 टू जा 16 और 117 हो जाएगा। उसके बाद में 6 टू जा 12, 113, 4 टू जा 8 और 19। ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी, बात सभी लोगों को समझ में आएगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपके पास ऐसा आ जाए, ऐड करने के लिए लिखा हुआ है 2 2 2 2 4 टाइम्स 2 और 5 टाइम्स 2। इसको ऐड करना मतलब इस तरीके की जब सीरीज का एडिशन आ जाता है तो कैसे करोगे, 1 बार लिखा है, 2 बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है, 4 बार लिखा हुआ है, 5 बार 2 लिखा हुआ है। तो इसको ऐड करने का तरीका क्या होता है, तो यहाँ पे देखना ये है कि 2 सबसे ज्यादा कितनी बार लिखा हुआ है 5 टाइम। 5 बार सबसे ज्यादा हाईएस्ट 2 लिखा हुआ है, तो 5 बार लिखा हुआ है तो 5 तक नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इंटू कितने से कर देंगे, 2 से कर देंगे क्योंकि 2 की सीरीज है। 2 से मल्टीपल करिए तो 45 का डबल कितना होता है 90, 23 का डबल कितना होता है 46,
और 2 का डबल कितना, 1 का डबल कितना होता है 2, तो 24690 क्या होगा आंसर होगा। तो सीरीज का कभी भी एडिशन करना हो तो हमें करना क्या होता है, देखना होता है हाईएस्ट नंबर कितनी बार लिखा होगा, जो हाईएस्ट नंबर होगा ठीक उतने तक नंबर लिखेंगे और मल्टीपल कितने से कर देंगे, 2 से कर देंगे। इतनी चीज समझ में आ गई होगी, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं इसी में बात करता कि यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके की सीरीज दी होती, ऐसा कुछ लिखा होता, अब इसको कैसे करोगे, यहाँ पे सीरीज तो दी हुई है लेकिन डबल 2 क्या है, गायब। अगर डबल 2 आपके पास नहीं लिख रहा है तो क्या करोगे, सबसे ज्यादा कितनी बार दिया हुआ है, 5 तक नंबर दिया हुआ है, 5 तक लिखेंगे, 1 2 3 4 5 इनटू 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 90, ये कितना आ जाएगा 46 और ये कितना आएगा 12। अब सोचिए कि डबल 2 नहीं था तो डबल 2 हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करेंगे, तो माइनस कर दीजिए डबल 2। अब आपको पता है 90 से डबल 2 माइनस करना है, तो 90 से अगर डबल 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे आपके पास 8 से अगर 2 जाएगा तो कितना आएगा 6, आगे ये पूरा डेटा लिख दीजिए 2 4 6, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। मतलब अगर कोई भी नंबर बीच का मिसिंग होगा तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा ठीक। तो ये सीरीज हो गई। उसके बाद में इसी तरीके से नेक्स्ट सीरीज अगर आ जाए आपके पास, लिखी हो पॉइंट की सीरीज। पॉइंट की सीरीज कैसे हो, 0.3 प्लस 0.33 प्लस 0.33 प्लस 0.4 टाइम्स 3, जैसे ये आ रहा है आपके पास। तो इसके लिए क्या करोगे, अब देखिए पहले क्या थी हमारे पास नॉर्मल सीरीज थी, अब हमारे पास क्या आ गई पॉइंट वाली सीरीज आ गई। जब पॉइंट वाली सीरीज आ गई तो इसको करने का तरीका क्या हुआ, इसमें देखिए 3 जो लिखा हुआ है सबसे ज्यादा कितनी बार लिखा हुआ है, तो 3 सबसे ज्यादा कितनी बार लिखा हुआ है 4 टाइम। तो यहाँ पे नंबर क्या लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे। अगर पॉइंट की सीरीज है तो नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा, सबसे ज्यादा कितनी बार है 4 टाइम है, तो नंबर लिखेंगे 4 3 2 1। ये तभी लिखेंगे जब पॉइंट में दिया होगा, पॉइंट में दिया होगा तो नंबर क्या लिखा जाएगा, उल्टा लिखा जाएगा। अगर बिना पॉइंट की होगी तो नंबर क्या लिखेंगे, सीधा लिखेंगे। अब इंटू कितने से करेंगे, 3 से, तो पॉइंट का था तो उल्टा लिखते हैं, 3 से इंटू करिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। सबसे ज्यादा कितने के बाद डेसिमल है, 4 डिजिट के बाद, तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए, 1 2 3 4, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। तो पॉइंट की अगर सीरीज आती है तो नंबर क्या लिखा जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, उल्टा लिखा जाता है। तो कितनी बात समझ में आ गई होगी सभी लोगों को। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट जैसे दिया होगा आपके पास डबल सीरीज दी जाए, 2 प्लस 3 प्लस 2 2 प्लस 3 3 प्लस 2 2 प्लस 3 टाइम्स 3 प्लस 4 टाइम्स 2 और 4 टाइम्स 3। अगर ऐसी दे दी जाए, 2 सीरीजें एक साथ दी जाए, तो इसमें भी हमें क्या करना है वो चीज देखते हैं। इसमें जब 2 सीरीज एक साथ हो या 3 सीरीज एक साथ हो या 4 सीरीज हो, तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा 3 कितनी बार लिखा हुआ है, 4 तक लिखा हुआ है, तो 4 तक नंबर लिखेंगे 1 2 3 4। इंटू कितने से करेंगे, इंटू करेंगे, यहाँ पे 2 सीरीज है, 3 की सीरीज है और 2 की सीरीज है। 2 सीरीज दी हुई है, 3 की और 2 की, तो 3 और 2 का एडिशन कितना होता है 5 3 और 2 का एडिशन कितना होता है 5 होता है, मतलब 5 से यहाँ पे मल्टीपल करना है, 5 से मल्टीपल कर दे, 5 4 जा कितना हो जाएगा 22 के, 5 3 जा 15 कितना हो जाएगा 17, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 1 11, 5 1 जा 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, मतलब 6 पर 70 आंसर होगा। अगर आपके पास 2 या 3 सीरीज एक साथ दी जाए तो उनके एडिशन से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल कर सकते हो। क्लियर हुई बात, कोई दिक्कत इसमें? तो जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसको इस तरीके से यूज करना है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अगर आपके पास जैसे क्वेश्चन आ रहा है, लिखा हुआ है 63 प्लस 14/70, इसको ऐड करना है। दूसरा मैं दे देता हूं इसी साथ में 2 3 4 प्लस 23 17/90। ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं मैंने। अब जो 2 क्वेश्चन दिए गए इनको करने का तरीका क्या होगा, कैसे करोगे?
अब इसमें हम लोग क्या करते थे, इसके नीचे 1 लिखते थे और डिनोमिनेटर क्या करते थे, सेम करते थे। जब डिनोमिनेटर सेम करते थे तो इसको 17 से मल्टीपल करेंगे, एक तो तरीका ये होता था, तो ऊपर भी 17 से करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसा करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। दूसरा तरीका ये होता था 17 से इसका मल्टीपल करो और 14 ऐड करो। अगर ऐसा आप करते हैं तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ये सब करने की जरूरत नहीं। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, इनको प्लस करना है। अब सोचिए अगर इनको हमें प्लस करना है, जोड़ना है, प्लस करने का मतलब आपस में कंबाइन करना है, मिलाना है। और मिलाने के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम कौन खड़ी कर रहा है, प्लस का साइन। अगर हम प्लस का साइन हटा दें तो आपस में मिल जाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस का साइन हटा देंगे, आंसर कितना आएगा 63 14/17। ये क्या होगा, आंसर होगा। कितना होगा इसका, 63 14/7 क्या होगा, आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर देखो हम मल्टीपल करते हैं इसका, ये ऐड करेंगे, ठीक है, तो मल्टीपल करेंगे तो 63 टाइम्स हो जाएगा, 14 एक्स्ट्रा हो जाएगा। जब माइनस करेंगे तो वही आपका जब डिवाइड करेंगे तो 17 से डिवाइड करेंगे तो 63 बार डिवाइड हो जाएगा, 14/17 आ जाएगा। ऐसे आप इसमें करेंगे, ये 23 इसमें ऐड हो जाएगा। अगर 23 ऐड कर देंगे, 4 और 3 ऐड करेंगे 7, 3 और 2 ऐड करेंगे 5 और 2, आगे कितना बचेगा 17/19। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका होता है इसको कैलकुलेशन करने का, अगर इस तरीके से फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं तो। क्लियर हुई बात, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अगर यहाँ पे प्लस की जगह पे हम माइनस की बात कर लेते हैं, माइनस की बात करते हैं तो कैसे करते हैं, जैसे लिखा होता 14 -3/22, ये आपके पास दिया होता माइनस करने की बात होती। तो अगर यहाँ पे माइनस करने की बात होती तो क्या करते, वो चीज देखें। तो यहाँ पे करने के लिए आप देखिए, यहाँ पे तो ऐसा कर नहीं सकते हो कि प्लस वाले में जैसे हमने प्लस का साइन हटाया था, यहाँ पे माइनस वाले में क्या करें, माइनस का साइन हटा दें, ऐसा तो कर नहीं सकते। अगर ऐसा करोगे तो आपको पता है प्लस हो जाएगा, फिर तो क्या करोगे, टेबल पूरा पढ़ना पड़ेगा, वो भी टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे दो भाग में, दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। 1 नंबर इधर लेंगे, सिर्फ ओनली 1 नंबर इधर लेंगे, बाकी जो बचेगा उसको इधर लेंगे। मतलब इसको हम लिख सकते थे 13 + 1 -3/20। ये क्वेश्चन जो है हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। इतना हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 22 को अगर 1 से इंटू किया जाए तो कितना आएगा, 22 आएगा, 3 माइनस हो जाएगा। अगर 3 हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 19/22। सामने 13 है, 13 आ जाएगा, प्लस का साइन हट जाता तो ये आंसर आ जाएगा 19/20। क्लियर हुई बात। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, पूरा मल्टीपल करने की जरूरत है। अब इसमें डायरेक्टली आप सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं कि 22 तो नीचे आना ही आना है। अब यहाँ पे जो होगा ऊपर, वो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस यूज होता है। इन दोनों का क्या यूज होता है, डिफरेंस, अंतर यूज होता है। तो 22 और 3 का अंतर आपका 19 होगा। सामने कितना हो जाएगा, 1 नंबर कम हो जाता है। सामने जो होता है वो क्या होता है, 1 नंबर कम हो जाता है। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो माइनस की अगर बात होती है, ठीक। तो माइनस में जैसे कि इसी तरीके से मैं बात करूं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हो जैसे 210 -18 और 3/14, जैसे ये दिया हुआ। अब इसको माइनस करना है तो सबसे पहले तो 18 माइनस कर दो इसमें से। अगर इसमें से हम 18 माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 192। तो सोचो हमने 18 माइनस किया है, मतलब 3/14 अभी हमें माइनस करना है, 3/14 बचा हुआ है, तो माइनस कितना हो जाएगा, 3/14। ये क्वेश्चन कैसा कन्वर्ट हो गया, पिछले वाले जैसे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 191 + 1 और -3/14। इतना हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आगे तो 191 आ जाएगा, नीचे तो 14 रहेगा। इन दोनों का अंतर कितना होता है, तो इन दोनों का अंतर मतलब आपका 14 बन जाए 14, 14 से 3 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 11। तो आंसर कितना आएगा, 191 11/14 आएगा। तो ये चीज क्लियर होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। आगे एक क्वेश्चन और बात करते हैं, जैसे कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, लिखा होगा आपके पास, क्वेश्चन दिया है जैसे 3/4 - 8 5/8 + 12 1/3 - 5 1/4
इक्वल क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन दिया जाएगा, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, या तो पूरा प्लस का होगा या फिर क्या होगा, माइनस का होगा। चलिए देखते हैं कैसे क्या करोगे, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। तो इसमें हम लोग जो यूज करते थे, मतलब 4 का 10 से इंटू करेंगे, 43 ऐड करेंगे, 43 होगा, ये सब चीजें नहीं करनी है। ऐसा हम बचपन में करते थे, ठीक, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो याद करिए वो दिन जब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे और पीछे बेंच पे बैठा करते थे, ठीक। तो आगे बात करते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो सामने वाला डेटा सबसे पहले प्लस माइनस करेंगे, प्लस वाले को प्लस, माइनस वाले को माइनस। जिसपे हमने सर्कल बनाया उसको सबसे पहले प्लस माइनस। तो सोचिए 10, 10 में से 8 माइनस 2 और 12 ऐड होगा तो कितना होगा, 14 में से 5 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 9। मतलब सामने कितना आएगा, 9 आएगा। अब आप देख सकते हो आंसर में जिसके सामने 9 होगा वही टिक कर देगा। अब आगे बात करते हैं, जैसे लिखा हुआ है 3/4, 5/8, 1/3, 1/4। इनको प्लस माइनस करना। इनको प्लस माइनस करने के लिए हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम कितना होगा इनका बताओ, 4 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 3 दिया है, 4। एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा। 4 में कितनी बार आता है 24, 6 बार आता है। तो 6 से अगर इसको इंटू कर देंगे कितना हो जाएगा, 80। माइनस 8 में कितनी बार आता है, 3 टाइम आता है। 3 को 5 से करेंगे तो कितना होगा, 50। प्लस 3 में कितनी बार आता है आपके पास, 8 बार। 8 को अगर 1 से करते हैं 8 हो जाएगा। माइनस 4 में कितनी बार आता है, 6 बार। 6 को 1 से करेंगे कितना हो जाएगा, 6। तो देखिए 9/24। अब इनको प्लस माइनस करो तो 18 में से 15 माइनस होगा 3 इसमें जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 11 से 6 माइनस होगा कितना बचेगा आपके पास, 5। तो आंसर कितना हो जाएगा आपके पास, 9/5/24। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके से मिलेंगे सभी क्वेश्चन। तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों को। क्लियर हुई बात, कोई दिक्कत? तो आप लोगों को समझ में आ गया कि क्वेश्चन को कैसे क्या करना है। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचाइए, सब्सक्राइब करवाइए चैनल को। आप लोगों का चैनल है, ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी आप लोग जो है बड़ी फैमिली बनाइए इसको, ठीक। तो थैंक यू एवरीवन। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।